भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार में लगातार देखे गए जनता के बीच जाकर वोट की अपील करते हुए, जिसके बाद उन्होंने मतदान किया और मतदान करने के बाद ही वह अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच गए उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी और अयोध्या नगरी पहुंचकर अपने परिवार के साथ भगवान राम के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जिसके उपरांत वह पहुंचे मुंबई और मुंबई पहुंचते ही उन्होंने उत्तर मुंबई की जनता के लिए एक शाम राम के नाम का आयोजन किया। इस भव्य आयोजन में 2 दिन में तैयारी की गोपाल शेट्टी ने और इस तैयारी के बीच मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित सप्ताह मैदान पूरा भरा हुआ नजर आया। बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ आपको इस मैदान में देख सकते हैं। सांसद गोपाल शेट्टी का जो प्यार है वहां जनता के लिए, वो जनता घिंची चली आई और भगवान एक शाम राम के नाम का एक अद्भुत रूप उत्तर मुंबई के इस सप्ताह मैदान में देखने को मिला, जहां पर गायिका फाल्गुनी पाठक और साथ ही अभिजीत सावंत भी पहुंचे और उन्होंने भगवान राम के भजन गाए और इस दौरान वहां के लोग झूमते नजर आए। सांसद गोपाल शेट्टी ने जनता से यह भी कहा कि मुझे टिकट का कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी देती है तो उसके लिए वह तैयार है। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने कई सालों में जो उत्तर मुंबई की जनता ने उन्हें प्यार दिया है, नगर सेवक से विधायक, विधायक से सांसद, तो वह भी अभी जनता के लिए बहुत कुछ करना बाकी है जो वह अब करेंगे। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत में सांसद गोपाल शेट्टी ने और क्या कुछ कहा, देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट में। नहीं, देखिए, बहुत 2-3 दिन में किसी भी प्रकार का कार्ड ना छापते हुए, कोई नेता का नाम उसमें ना डालते हुए, कार्यकर्ताओं ने स्वयं ये जो परिश्रम करके कार्य इतना बड़ा किया, हजारों की संख्या में लोग आए, लोगों को जगह कम पड़ा, मैदान छोटा पड़ गया। ये मैं मानता हूँ कि इतने लंबे समय मैंने जो काम किया उसकी स्तुति और सराहना बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन ये जो आज का कार्यक्रम है, मुझे और दिनों में और आने वाले दिनों में समाज में लोगों का काम करने के लिए प्रेरणा और ताकत देने वाला ये कार्यक्रम हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सारा भगवान का कृपा से ही हुआ है। राम नाम में कितनी ताकत है वो आप सब लोगों ने देखा। क्या योग हो सकता है। जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा दिखाया वो हेमेंद्र भाई आगे, जिन्होंने मुझे 1992 में पहली बार जबरदस्ती चुनाव लड़वाया वो राम नायक जी यहाँ पर आए। ये कितनी बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। राजनीति में अगर कोई किसी को रिप्लेस करता तो झगड़े होते, एक दूसरे का मुंह देखते नहीं है, लेकिन मेरे बारे में ऐसा हुआ कि मेरे आज के कार्यक्रम में राम नायक हेमेंद्र भाई भी आए, राम नायक जी भी आए। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। और इसलिए ये उत्तर मुंबई का धरती जो है ये पवित्र धरती है और पीयूष गोयल जी यहाँ पर आए हैं। मैं आपको इस बात का गवाही देना चाहूँगा कि पीयूष गोयल जी के माध्यम से भी बहुत बड़ा काम यहाँ पर खड़ा होगा। कम मिलेंगे, ये सारा जो चर्चा होता है वो स्वाभाविक है। मंत्री बनने के बाद में मैं भी गोपाल शेट्टी को भी आप मंत्री बना दोगे तो मैं रोज़ यहाँ पर मिल नहीं पाऊँगा, लेकिन वो जो कमी है, खामियां रहेगी, उसको हम भर पाएंगे। और पीयूष गोयल जी का जो अनुभव और ताकत, जो पद का एक गरिमा होता है, उसका लाभ उत्तर मुंबई को कैसा आने वाले दिनों में मिलेगा, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। सर, इससे क्या ये साबित होता है कि सांसद जी राजनीति को साइड में रखकर धर्म को उन्होंने आगे रखा है? किसने? सांसद जी ने। इससे ये साबित होता है अपने राजनीतिक करियर में राजनीति को साइड में रखकर धर्म को आपने आगे रखा है, जिस हिसाब से आपने बोला कि इस बैनर नहीं, धर्म तो देखिए, सांसद ही नहीं तो हर भारत का देश, हर देश का नागरिक, दुनिया का नागरिक मैं कहूँगा, धर्म को छोड़कर आप जी नहीं सकते हो। धर्म की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। ये तो हमारे देश में ये विरोधी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग खाली भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व को नीचा दिखाने के लिए धर्म को बीच में लाकर इस प्रकार की बात करते हैं। हर व्यक्ति का धर्म है। आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है तो आप यहाँ पर वीडियो शूटिंग करने के लिए, न्यूज़ लेने के लिए आए हो, आप अपना धर्म का पालन करते हो, मैं अपना धर्म का पालन करता हूँ। जिनके लिए हम काम करते हैं इतने सालों से, वो आज यहाँ पर आकर उन्होंने अपना धर्म का पालन किया है। धर्म की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म को अपने जीवन से अलग करके हम जी नहीं पाएंगे, हम श्वास ही ले नहीं पाएंगे। सांसद जी, एक या संपूर्ण भाषणामध्ये अनेक चुनावी प्रचार के बाद जो है मौन धारण किए हुए हैं, आराधना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है चुनाव के बाद रामलला का दर्शन करने के बाद यहाँ महाभंडारा और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि मोदी जी ने जो यज्ञ चालू किया, वो जो तपस्या कर रहे हैं, उसका लाभ मुझे आज मिला। उनकी तपस्या में देखिए कितनी ताकत है, आज इतना बड़ा कार्यक्रम हम कर पाए। और ये तपस्या का लाभ आने वाले दिनों में मोदी जी के माध्यम से देश को भी मिलेगा, उसको हम सब लोगों ने बड़े मन से स्वीकारेंगे। को क्या आज कहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में आज आपको सुनने के लिए लोग आए? मैंने कहा मेरे भाषण में, ये तो सिर्फ 2-3 दिन के प्रयास से, कार्यकर्ताओं के प्रयास से हुआ। मैं अगर दहीसर से लेके पूरा उत्तर मुंबई एक बार खाली घूम लूँगा
तो इस प्रकार के 4 मैदान कम पड़ेंगे, ये आज आपने दृश्य देखा है। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको सम्मान। ऐसा है कि कांग्रेस को 4 तारीख को ही पता चलेगा कि वो जिस ताकत के साथ बोल रहे हैं वैसे ताकत कांग्रेस के पास नहीं है। और पूरे भारत का जब हम विचार करते हैं तो एनडीए के जिस प्रकार के रिपोर्ट्स आए हैं, मैं मानता हूं कि मोदी जी को तो उनके निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट देश में मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आज जो स्थिति थी उससे अधिक सांसद मोदी के पक्ष में चुनकर आएंगे। इसका कारण ये है कि हम लोग जो पार्टी चलाते हैं वो पार्टी चलाते समय सबकी समस्या, सबकी ताकत, इसका विचार करके आगे जाते हैं। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि मैं 5 बार लोकसभा में इसी क्षेत्र से चुनकर आया हूँ और गोपाल जी के जो 2 टर्म्स मिले उसमें भी वो सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो यह एक संबंध है और यह जो संबंध है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ आने के बाद प्रारंभ हुआ है। लेकिन ये आदत है हम लोगों की कि कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय नहीं होता है, हमेशा कार्यकर्ता होता है। उनके गम, दुख, सुख सब में हम सम्मिलित होते हैं और इसलिए यह एक उत्साहजनक पद। हम 2 बार केवल 2 सांसद चुनकर आए थे और उस समय पर अटल जी भी हारे थे, लेकिन ये होने के बाद भी 85 की बात है और 89 में भारतीय जनता पार्टी के 87 सांसद चुनकर आए थे। तो काम करने के बारे में हम बहुत कोशिश करते हैं और उसका ये परिणाम है, किस प्रकार की जीत होती है। सर महाराष्ट्र में एग्जिट पोल में 50-50 दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एग्जिट पोल का विचार करने वालों को भी ख्याल बराबर नहीं आ रहा है कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रहेगा, क्योंकि 50-50 इसका मतलब चलो दोनों को बता दिया, इस प्रकार का होता है।